हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 3 चीज़ें। तो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जो आपको यहाँ दिख रहा है। दूसरी चीज़ डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टिविटी, और तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन विद डाइल्यूशन। इस वेरिएशन विद डाइल्यूशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। ठीक है, तो वो जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे कल का लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज कराना पड़ेगा, क्योंकि कल का जो लेक्चर था उसमें जो चीज़ें मैंने कराई थी वो चीज़ें आज के लेक्चर में यूज़ होने वाली हैं। उन चीज़ों में से सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ होगी, तो कुछ 2-3 चीज़ें और भी हैं, वो सारी की सारी हम पहले रिवाइज कर लेते हैं बहुत कम टाइम के अंदर। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। ठीक है, तो पहले रिवाइज कर लेते हैं। देखो, कल के लेक्चर में हमने सीखा था कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी। ठीक है, ये कल के लेक्चर में हमने सीखा था। और कंडक्टिविटी के साथ साथ हमने कुछ और टर्म सीखी थी, जैसे सेल कांस्टेंट, जी स्टार, जिसको मैंने बोला था जी स्टार सेल कांस्टेंट, ये सीखा था। ठीक है, जी स्टार क्या होता है, L/A। उसके बाद हमने सीखा था कंडक्टिविटी सेल। तो कल जो लेक्चर था हमारा वो लाइव लेक्चर था। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि लाइव लेक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बीच में लाइट चली जाती है, तो हमें अभी कुछ टाइम रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही लेने चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हमने सेल कांस्टेंट के बारे में, कंडक्टिविटी सेल के बारे में ये सारी चीज़ें सीखी थी। ठीक है, और मेन हमने ये बोला था कि जो कंडक्टिविटी होती है, इस कंडक्टिविटी को, जिसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं, ठीक है, कप्पा से डिनोट करते हैं, ये बराबर होता है G इंटू जी स्टार के। फाइनली मैंने ये बोला था। ठीक, तो जी स्टार L/A होता है, तो G इंटू L/A के बराबर होता है ये कंडक्टिविटी कप्पा। तो मैंने आपको बोला था ये जो कंडक्टिविटी होती है, इसको, इस कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, और हम इस कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट, जो यहाँ यूज़ होने वाली है। मैंने आपको बोला था इस कंडक्टिविटी कप्पा को हम डिफाइन कैसे करते हैं। मैंने बोला था अगर इस L को 1 कर लो और A एरिया को भी 1 कर लो, तो कप्पा इज इक्वल टू G हो जाता है। और ये G क्या होता है, कंडक्टेंस। तो मैंने एक लाइन बोली थी कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने ये बोला था कि अगर हम इस L को 1 रखें और A को 1 रखें, तो हम बोल सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कंडक्टेंस, मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कंडक्टर की जो कंडक्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था। अब देखो, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब को आपको पता है हम ये भी बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम 1 ml भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ऐसा भी बोला जा सकता है, जो मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद देखो, फाइनली कल जब हमने कंडक्टिविटी का टॉपिक खत्म किया था, उसमें हमने ये देखा था कि ये जो कंडक्टिविटी कप्पा होती है, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, इसके फार्मूला के अंदर इसका फार्मूला होता है G इंटू L/A, या फिर अगर L/A को हम G स्टार बोलें तो G इंटू जी स्टार इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूला के अंदर, कंडक्टिविटी के फार्मूला के अंदर, या फिर ऐसा बोलें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के फार्मूला के अंदर, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें मेटेलिक कंडक्टर्स की कंडक्टेंस को कंपेयर करना हो, तो हम इस कंडक्टिविटी का यूज कर सकते हैं, मतलब इस कप्पा का यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूज कर सकते हैं। क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी चेक करने के लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी चेक करनी पड़े, उस टाइम हम ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की कंडक्टेंस जो होती है
वो डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पे, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक, तो आयंस की वजह से कंडक्ट करेंगे तो उसमें आयंस ज्यादा है या फिर कम है, उस चीज पे भी कंडक्टेंस डिपेंड करती है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है इसका यूज करके हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की कंडक्टेंस को कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ और किस्म की कंडक्टिविटी को यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए, और वो ऐसी कंडक्टिविटी होती है जिनमें कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र होता है। ठीक है, होती वो भी कंडक्टिविटी है, ये भी कंडक्टिविटी है, लेकिन वो ऐसी कंडक्टिविटी होती है जिनमें कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र होता है, और वो हमारे पास दो होती हैं। एक होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और एक होती है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, ये दो कंडक्टिविटीज होती हैं जिनका यूज करके हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की कंडक्टेंस को चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों ही किस्म की कंडक्टिविटीज के अंदर कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र होता है। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पहली कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो आप हेडिंग डाल लो ये वाली, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आप अच्छे से हेडिंग डालो, तब तक मैं इसको यहां से हटा देता हूं, फिर हम देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक, तो अभी आपको पहले क्या करना है, पहले डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो लिखना है, सारा कुछ मेरे साथ साथ लिखना है, मेरे पे ट्रस्ट करके लिखना है, फिर आपको जरूर सब कुछ समझ में आएगा। फिर हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करने की भी कोशिश करेंगे। तो देखो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आप एक चीज लिख लो कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ये भी एक किस्म की कंडक्टिविटी है। ठीक है, सिंपल है, एक किस्म की कंडक्टिविटी है। ठीक, और कुछ ज्यादा नहीं है। तो आप ये लिखोगे कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। देखो हम ये इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी चेक करने के लिए। तो आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तभी मैंने यहां लिख दिया है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज, ठीक है, इज डिफाइंड एज, आप लिख लो इसको, द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस of a solution containing 1 gram equivalent of an electrolyte, 1 gram equivalent, 1 gram equivalent of an इलेक्ट्रोलाइट, ये चीज है, ये हमारी डेफिनेशन है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। ठीक है, तो देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कुछ नहीं है, जैसे हमने पहले कंडक्टिविटी आपको पढ़ाया, तो आपको पता है कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ कंडक्टर, मतलब किसी भी कंडक्टर की 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की कंडक्टिविटी, मतलब किसी भी कंडक्टर की 1 सेंटीमीटर क्यूब की अगर हम कंडक्टेंस को चेक करें वो होती है हमारी कंडक्टिविटी। अब यहां इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कुछ नहीं होता है, यहां हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये टर्म यूज होती है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के लिए ये टर्म इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यूज होती है। तो हम एक बार बना के देख लेते हैं। यहां हम क्या कर रहे हैं, हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं। देखो अगर हम
देखो मैंने एक प्रैक्टिकल करके भी आपको बताया था, अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, हम किसी एसिड बेस या फिर साल्ट को कहाँ डालते हैं, या तो पानी में डालते हैं या फिर मोल्टन स्टेट में डालते हैं। ठीक, तो मोल्टन स्टेट में लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए जब हमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बनाना होता है हम क्या करते हैं, हम एसिड बेस या साल्ट जिन तीनों को मिला के हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट को पानी में मिक्स कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट आयंस देते हैं, तो वही आयंस जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। तो जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस सॉल्यूशन में, ऐसा बोल दो, जब एक इलेक्ट्रोलाइट का जब हम एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं ना, उस सॉल्यूशन के अंदर आयंस होते हैं, तो वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का काम करता है। ठीक, तो देखो यहां हम बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट यहां डाला है, यहां एक सॉल्यूशन बनाया है, सपोज यहां हमारे पास पानी था, यहां हमारे पास वाटर था। ठीक है, हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल के एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बना लिया है, सिंपल। तो हमने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाला है। ठीक है, इस पानी, यहां हमारे पास ये पानी था। ठीक, सपोज ये पानी हमारे पास 1 लीटर है, हमने इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाला है, और वो इलेक्ट्रोलाइट कितना डाला है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे देखो आप, अभी आपको पता ही है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, जब हमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था वहां मैंने नॉर्मेलिटी का फार्मूला आपको बताया था, वहां आता है ग्राम इक्विवेलेंट। आप बस इतना सोच लो, जैसे हम ग्राम बोलते हैं ना, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट बोल दो। जैसे मैं बोल रहा हूं यहां कि मेरे पास ये सोल्यूशन है जिसमें 1 लीटर मैंने पानी लिया है, इसमें मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आप बोल दो कोई कुछ मास है, कुछ अमाउंट है। ठीक, तो ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो भी कॉन्सेंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, जैसे मैंने 10 मोल ऐड कर दिए, 20 मोल ऐड कर दिए। ठीक है, इसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट भी कॉन्सेंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये सोचो कि यहां हमारे पास हमारे पास एक बर्तन है, इसमें 1 लीटर पानी है, इसमें मैंने क्या कर दिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है। अब देखो मुझे पता है कि मैंने कितना डाला, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब ये 1 लीटर पानी था, इसमें मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला, मतलब अब मुझे कॉन्सेंट्रेशन का पता है। ठीक, अब मैं कॉन्सेंट्रेशन को लेके चल रहा हूं, मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला है ना। तो पहले जो हम कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसमें कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र नहीं था, लेकिन अब जब मैं बोल रहा हूं कि मैंने 1 लीटर पानी लिया, उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो मुझे पता है कि मैंने कितना इलेक्ट्रोलाइट डाला, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र हो गया यहां। ठीक, अब देखो ये जब हम मतलब 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, ठीक है, या फिर ऐसा बोलो एक सोल्यूशन हो गया, ये पूरा मिक्स होके क्या बन गया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाला और ये पूरा मिक्स होके पूरे का पूरा इसको कहां डाला, पानी में, तो पूरे का पूरा सोल्यूशन बन गया। तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिस सोल्यूशन के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जैसे एसिड बेस और साल्ट मैंने आपको बताया था ना, जैसे NaCl हो गया, जैसे HCl हो गया, जैसे कुछ और हो गया, NaOH हो गया, एसिड बेस या फिर कोई भी साल्ट, कोई भी एसिड कोई भी बेस या फिर कोई भी साल्ट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, और ज्यादा कुछ आपने सोचना नहीं है, बस इतना सोचना है हमने यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक सोल्यूशन बन गया जिस सोल्यूशन के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। तो अब इस सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी उस कंडक्टिविटी को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, इतना सिंपल है। तो देखो आप क्या बोलोगे, ये जो सोल्यूशन है, देखो आपको ये तो पता है ना कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन होती है कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी। ये सिंपल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है, मतलब कंडक्टिविटी एक्चुअल में कंडक्टेंस ही होता है और कुछ नहीं। तो अब देखो जब मैंने ये सोल्यूशन बना लिया जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी, ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि देखो क्योंकि कंडक्टिविटी तो एक्चुअल में कंडक्टेंस ही होती है, जो आपने पहले ही पढ़ा है।
कंडक्टिविटी क्या होती है? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ कंडक्टर, किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर की जो कंडक्टेंस होती है उसी को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ऐसा सोल्यूशन है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी, या फिर ऐसा बोलो ऐसे सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी, ऐसा सोल्यूशन जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है, ठीक है, ऐसे सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसको ही हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक, और कुछ नहीं होता है। तो बस डेफिनेशन में यही लिखा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होती है ये टर्म, तो आप बोलोगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ सोल्यूशन, मतलब किसी सोल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो वो सोल्यूशन बन गया, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बन गया, उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये है सिंपल। तो सीधा यहां से आप लिख दो, आप ऊपर से भी काट दो, सीधा सिर्फ इतना लिख लो यहां से, द कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, ऐसे सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इतना सिंपल है, ऊपर वाला छोड़ दो, यहां से लिखो द कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एक ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक, और कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक, या फिर कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन, एक ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हो, ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इतना सिंपल है। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए एक फार्मूला डिराइव करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। तो आपको ये तो पता है कि यहां मैंने क्या किया, इस सोल्यूशन के अंदर मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाला है। ठीक, आपने ग्राम इक्विवेलेंट से कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन में ग्राम इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट एक किस्म का मास ही होता है और कुछ नहीं। ठीक, अभी आपको ये ज्यादा सोचना नहीं है, अभी जब वैसा कुछ आएगा मैं आपको बताऊंगा। आप यहां ये देखो कि अगर हम क्या करें, अगर हम इस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला निकालने की कोशिश करें, देखो अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको समझ में आ गई तो आपको नेक्स्ट वाली टर्म मोलर कंडक्टिविटी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो देखो यहां हमने क्या किया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का जिक्र होता है नॉर्मेलिटी में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसे सोल्यूशन की वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। तो कैसे करेंगे, तो आप यहां एक पॉइंट लिख लो, यहां लिख सकते हो, वी नो दैट नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन, हमें ये पता है कि सोल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी होती है वो किसके बराबर होती है, वो आपको पता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, यही होता है। नॉर्मेलिटी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए जो आपने सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है लीटर में। ठीक, ये होता है किसका फार्मूला, नॉर्मेलिटी का। अब देखो यहां मैं नॉर्मेलिटी क्यों लगा रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। यहां हमने ग्राम इक्विवेलेंट डाला है ना यहां, तो हम ऐसे सोल्यूशन की वॉल्यूम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप इस 1 लीटर को अभी छोड़ दो, अब बस इतना सोचो कि ये कोई सोल्यूशन है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। इस सोल्यूशन की वॉल्यूम चेक करेंगे, फिर आप देखना यहां से हम कैसे फार्मूला लेके आएंगे। तो आपको यहां ये लिखना है, वी नो दैट नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। मतलब नॉर्मेलिटी का सीधा सीधा फार्मूला आपको पता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट ऊपर लिखते हैं और नीचे हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। तो आपको मैं साइड में ये भी बता देता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें
मास लिखना पड़ता है, जितना मास दिया हुआ वो लिखना पड़ता है, डिवाइडेड बाई हमें क्या लिखना पड़ता है, इक्विवेलेंट वेट लिखना पड़ता है। ठीक, ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ फिर से इक्विवेलेंट वेट आ गया, तो जो इक्विवेलेंट वेट होता है ना, ये कैसे निकाला जाता है? इक्विवेलेंट वेट, ये आपको मैंने पहले भी बताया है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंस फैक्टर या फिर वैलेंसी। ठीक, और ये मैंने आपको एक पीछे वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन के अंदर बताया था कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। मोलर मास लिखना पड़ता है किसी सब्सटेंस का डिवाइडेड बाई उसका वैलेंस फैक्टर। अब वैलेंस फैक्टर डिपेंड करता है कि सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर साल्ट है। तो एसिड का जितना H प्लस वो देता है उतना उसका वैलेंस फैक्टर होता है, बेस जितने OH माइनस देता है उतना उसका वैलेंस फैक्टर होता है, साल्ट जितने आयंस देता है, मतलब जितने पॉजिटिव या फिर जितने नेगेटिव आयन देता है उतना ही साल्ट का वैलेंस फैक्टर होता है। तो यहां से देखो, अगर हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसका मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर होता है, तो यहां से इक्विवेलेंट वेट निकल जाता है। ये निकाल के हम यहाँ रखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को हम यहाँ इसमें नॉर्मेलिटी के फार्मूला में लिख देते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा अलग है, इसको छोड़ दो, अभी आपके काम का नहीं है। तो यहाँ मैंने लिखा है वी नो दैट नॉर्मेलिटी जो होती है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर, ये होता है। मतलब ऐसा लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये जो सोल्यूशन हमने बनाया ना, ये सोल्यूशन, इसकी हमें वॉल्यूम निकालनी है। ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिस सोल्यूशन के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर नॉर्मेलिटी को अप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मेलिटी को क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मेलिटी में ही इक्विवेलेंट वेट का जिक्र होता है। ठीक, इतना सिंपल। तो अब देखो यहां मैं नॉर्मेलिटी निकालूंगा, इसकी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट इस सोल्यूशन के लिए निकाल रहा हूं। इसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंट है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहां लिख लो कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, हमें नहीं पता, वॉल्यूम V है। ठीक, अब अगर मैं यहां से V को निकालूंगा, V को यहां से निकालूंगा तो क्या आएगा, ये वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, वॉल्यूम ये लीटर में, V को यहां से निकालूंगा तो ऐसा आएगा, ऐसा लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/n, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। V को इस तरफ करेंगे, n को नीचे लेके जाएंगे, V इज इक्वल टू 1/n आएगा। ठीक, अब देखो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि यहां इस वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा। यूनिट आपको पता है, यहां वॉल्यूम की किस चीज में, वॉल्यूम यहां लीटर में। तो अगर मैंने क्या किया है, ये जो हमारा ये सोल्यूशन है ना, ये लीटर में, ठीक है, कुछ लीटर हो सकता है, इसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। तो आपको पता है वॉल्यूम का यूनिट किस में होता है, लीटर में। ठीक, और हम किस सोल्यूशन की वॉल्यूम निकाल रहे हैं, इसके अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट पड़े हुए हैं, 1। ठीक, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, लीटर पर इक्विवेलेंट, ये इसका यूनिट हो सकता है? आप बताओ। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/n आया, 1/n आया, लेकिन यूनिट आपको पता है वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर। ठीक है, और इसके अंदर कितने इक्विवेलेंट पड़े हुए हैं, 1 इक्विवेलेंट। तो हम लिख सकते हैं लीटर पर इक्विवेलेंट, मतलब लीटर में 1 लीटर में एक इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप अभी देखो मैंने पहले यहां से हटा दिया था 1 लीटर, यहां भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो आप बोलोगे इस ऐसे सोल्यूशन की वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, ऐसे सोल्यूशन की वॉल्यूम जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है, इसकी वॉल्यूम हम निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/n लीटर पर इक्विवेलेंट। ठीक, मैं एक बार फिर समझा देता हूं, देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/n आया, वो तो बिल्कुल ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर। ठीक, और हमें पता है इस सोल्यूशन के अंदर 1 इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू लीटर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब लीटर है, इसकी वॉल्यूम लीटर में, लेकिन उसमें इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक, ये अगर आपको समझ में आ गया ना, समझो आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब देखो ये जो वॉल्यूम हमने निकाली ये लीटर में है। ठीक, अगर मैं इसको मिलीलीटर में करूं तो ऐसा भी तो हो सकता है, V इज इक्वल टू 1/n, यहां लीटर है, इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर पर इक्विवेलेंट, ऐसा लिखा जा सकता है। वॉल्यूम कितनी आ गई इस सोल्यूशन की, 1000 मिलीलीटर। ठीक, और 1000 मिलीलीटर में कितने इक्विवेलेंट पड़े हुए हैं, आपको पता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/n,
1000 ml अपॉन इक्विवेलेंट। ये 1000 कहाँ से आया, ये लीटर था, इसको 1 लीटर बोल दो। लीटर पर इक्विवेलेंट का मतलब है 1 लीटर में एक इक्विवेलेंट पड़ा है, तो इसको लीटर को मिलीलीटर में चेंज करो, 1000 मिलीलीटर अपॉन इक्विवेलेंट, ये आ गया। ठीक, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये आ गई हमारी वॉल्यूम। किसकी वॉल्यूम आ गई, ये इस सोल्यूशन की वॉल्यूम आ गई जो हमने यहाँ बनाया था। ठीक, हमने यहाँ किया क्या था, आप मान लो सीधा सीधा हमने यहाँ 1 लीटर पानी डाला, ठीक है, उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमने क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। ठीक है, तो हमने क्योंकि यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाला है, तो ग्राम इक्विवेलेंट का जिक्र होता है नॉर्मेलिटी में। ठीक, तो हमने इसके ऊपर नॉर्मेलिटी अप्लाई कर दिया। नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, तो बस नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम होता है। कितने ग्राम इक्विवेलेंट पड़े, 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम यहाँ से निकालेंगे तो ये n नीचे आ जाएगा 1/n। तो आगे वॉल्यूम का यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट लिखना है सीधा सीधा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो आपको मोलर कंडक्टिविटी भी समझ नहीं आएगी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीटर पर इक्विवेलेंट क्यों लिखा, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर। तो लीटर में कितने इक्विवेलेंट पड़े हुए हैं, 1 इक्विवेलेंट। तो हम बोल सकते हैं ना लीटर पर इक्विवेलेंट। देखो जैसे हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, मैं थोड़ा तेज तेज पढ़ा रहा हूं आज, ठीक है। तो आपको पता है, मैं थोड़ा सा मैंने आपको बताया था टेलीग्राम ग्रुप पे, मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो मैं 4-5 दिन बाद पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा ऑड लग रहा है। तो कल से बहुत अच्छा होगा, आज आप थोड़ा सा हैंडल कर लो, ठीक है। तो देखो आपको पता है ना, जैसे मैं बोलूं लीटर पर मोल, ऐसा हो सकता है। लीटर पर मोल का मतलब है कि 1 लीटर में 1 मोल है। ठीक, जैसे मैं बोलूं लीटर पर केजी, ऐसा हम बोलते हैं ना। लीटर पर केजी का मतलब है कि 1 लीटर में 1 केजी कोई चीज पड़ी हुई है। ठीक, इसी तरह अगर 1 लीटर में 1 इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं लीटर पर इक्विवेलेंट। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। अब ये वॉल्यूम को हमने 1/n बोला और इसका यूनिट लिखा लीटर पर इक्विवेलेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/n, लीटर की जगह 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, तो लीटर की जगह 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट। लीटर पर इक्विवेलेंट बोलो या 1000 मिलीलीटर पर इक्विवेलेंट बोलो, एक ही चीज है। आई समझ आपको, ये आ गई वॉल्यूम कैसे सोल्यूशन की, इस सोल्यूशन की। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो हमें ये पता है, यहां लिख सकते हो वी नो दैट। अगर आपको ये समझ में आ गया, मोलर कंडक्टिविटी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। वी नो दैट कंडक्टेंस ऑफ 1 ml कंडक्टर, बोलो ये किसके बराबर होता है, जल्दी बोलो। वी नो दैट कंडक्टेंस ऑफ 1 ml कंडक्टर, या फिर यहां बोल दो 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये बोल दो। ठीक है, वी नो दैट कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये किसके बराबर होता है, ये देखो, ये मैंने आपको कल बताया था, ये मैंने बोला था ये यूज होगा यहां। देखो कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ कंडक्टर बोलो, ये बराबर होता है कंडक्टिविटी के, कप्पा के। अब देखो यहां अगर कंडक्टर को मेटेलिक कंडक्टर रखो तो कंडक्टर बोलेंगे, कंडक्टर बोल देंगे, यहां कंडक्टर लिख देंगे। अगर यहां कंडक्टर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, तो आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर एक्चुअल में कुछ नहीं होता, वो एक्चुअल में सोल्यूशन ही होता है, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन ही होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ठीक, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि देखो कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन किसके बराबर होता है, ये बताओ। देखो यहां मैंने आपको बोला है कंडक्टेंस ऑफ, यहां 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को 1 ml भी बोला जा सकता है। तो कंडक्टेंस ऑफ 1 ml कंडक्टर किसके बराबर होता है, कप्पा के बराबर। तो अगर हम यहां मेटेलिक कंडक्टर को छोड़ के इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर लगाएं, तो कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर इज इक्वल टू कप्पा होगा। ठीक, तो वही चीज है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा। देखो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिखा है, इसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर भी लिख सकते हैं, सिर्फ कंडक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कंडक्टर ही होता है, वो आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इतना सिंपल। अब देखो ये मैंने लिख लिया, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको भूलेगा नहीं। हमने वही चीज लिख ली कि
कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा होता है। ये हमें पता है, जो हमने कल पढ़ा। अब आप बोलोगे नहीं 1 ml क्यों लिखा, तो मैंने कल बताया था कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कंडक्टर इज इक्वल टू कप्पा होता है, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 ml भी बोलते हैं। ठीक, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml भी होता है। अब देखो, अगर 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस है वो बराबर होती है कप्पा के। कप्पा क्या चीज है, कंडक्टिविटी। ठीक, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं जिसको। अब देखो, हमारे पास यहां कुछ ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है। कितने ml है, 1/n इंटू 1000 ml। ये है ना हमारे पास। देखो, हमें निकालनी है इस सोल्यूशन की कंडक्टेंस। तो आपको पता है इस सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखो, हमें पता है 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, कप्पा। तो इतने सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हमने इतने सोल्यूशन की वॉल्यूम निकाल के रखी है, वो वॉल्यूम है हमारे पास ये। तो अगर हमें पता है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी होता है, तो हम यहां ये लिखेंगे कंडक्टेंस ऑफ, ये कितने ml सोल्यूशन है, इसकी वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम 1/n 1000 ml, कंडक्टेंस ऑफ 1/n इंटू 1000 ml है ये। ठीक है, 1/n इंटू 1000 ml ऐसे लिख लो। कंडक्टेंस ऑफ 1/n इंटू 1000 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा। देखो, आपको समझ में आ रहा है। देखो, मैं बोल रहा हूं कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा होता है। तो कंडक्टेंस ऑफ इतने ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन किसके बराबर होगा, ये वही बात आ गई। अगर 2 kg प्याज का रेट कितना, या ऐसे बोलो 1 kg प्याज का रेट है 10 रुपए, तो 10 kg प्याज का रेट कितना होगा, इस 10 को इससे मल्टीपल करोगे, 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आएगा, ये होगा। अब देखो, यहां मैं बोल रहा हूं कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन K के बराबर होता है। तो कंडक्टेंस ऑफ 1/n इंटू 1000 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन किसके बराबर होगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं नीचे, ये मल्टीपल बाई ये होगा, यही होगा ना, वही 1 किलो प्याज 10 किलो प्याज, ये मल्टीपल बाई ये। ठीक, तो वही 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की वैल्यू इतनी, तो इतने मिलीलीटर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की वैल्यू कितनी, ये मल्टीपल बाई ये। तो हम क्या करेंगे, इस कप्पा को मल्टीपल करेंगे इससे मल्टीपल करेंगे ना, तो 1/n इंटू 1000 आएगा। ठीक, अब देखो यहां हम क्या करेंगे, कप्पा इंटू 1 इंटू ये करेंगे, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, 1000 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई n, ये आ जाएगा। अब देखो, कंडक्टेंस ऑफ इतने ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ये एक्चुअल में है क्या चीज, देखो आपको ये पता है ना, आपको ये पता है 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक, तो ये इतना सोल्यूशन कहां से लेके आए थे हम, ये कहां से लेके आए, कंडक्टेंस ऑफ 1/n इंटू 1000 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कहां से आया, इतने सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। आप ये देखो, ये एक ऐसे सोल्यूशन की वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम हमने यहां लिखी है, ये एक ऐसे सोल्यूशन की वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है। और ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है, ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आप खुद सोचो, कंडक्टेंस ऑफ 1/n इंटू 1000 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को, इतने को। आपको समझ में आ रहा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये जो सोल्यूशन हमने बनाया था, इस सोल्यूशन के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा था। हमने बोला कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है, ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इसी सोल्यूशन की वॉल्यूम तो हमने यहां लिखी है, तो हम बोलेंगे कंडक्टेंस ऑफ 1/n इंटू 1000 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ये कैसे सोल्यूशन की वॉल्यूम है, ये ऐसा सोल्यूशन है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है। तो ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक, तो हम ये बोलेंगे कंडक्टेंस ऑफ 1/n इंटू 1000 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज इक्वल टू, इस पूरी डेफिनेशन को हम ये बोल सकते हैं ना कि ये एक्चुअल में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ये एक्चुअल में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है।
ठीक है, तो अब देखो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया आपको? तो यहां आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ये होता है, ये, ठीक, कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन होता है, ठीक है। तो चलो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, तो आप लोग बोलते हो कि मैं बहुत रिपीट करता हूं, तो अभी मैं बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो है, आप रिवर्स करके भी देख सकते हो, आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने अभी आपको बोला था 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट अगर किसी सोल्यूशन में पड़ा है ना, ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक। डेफिनेशन में भी यही लिखा है, कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इसी सोल्यूशन की वॉल्यूम को हमने उठा के यहां लिखा है, तो हम जब ये बोल रहे हैं कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। तो हम इसी सोल्यूशन की वॉल्यूम को यहां उठा के रखेंगे, तो ये कैसे सोल्यूशन की वॉल्यूम है? ये ऐसे सोल्यूशन की वॉल्यूम है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है, ठीक। तो ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो आपको पता है ये वैसे ही सोल्यूशन की, ये उसी सोल्यूशन की वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम जो हमने पुट की है इतने ml, ये उसी सोल्यूशन की वॉल्यूम है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है। तो इतने को तो हम ये अगर ये वैसे सोल्यूशन की वॉल्यूम है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट पड़ा है, तो ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो बस मतलब यहां से लेके यहां तक जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे कि ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला हमारे पास आ गया कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, ठीक। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि ये जो 1000 अपॉन एन हमने लिखा ना, यहाँ 1000 अपॉन एन, यहाँ देखो 1000 अपॉन एन, ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। देखो ना, ये 1 बाई एन इंटू 1000 करो, अगर सपोज अगर मैं बोलूं 1 बाई एन इंटू 1000 करो, तो क्या बनेगा? यहां से 1000 अपॉन एन नहीं बनेगा ना, ठीक है। ये 1000 अपॉन एन एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअल में वॉल्यूम है, बस और कुछ नहीं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कप्पा इंटू वी, ये एक्चुअल में वॉल्यूम है, ठीक है। ये हमने वॉल्यूम ही तो पुट की थी, 1000 अपॉन एन इज इक्वल टू वॉल्यूम है, ठीक। तो आप ऐसा भी, आपको देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये एक्चुअल में इसका फार्मूला इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन तो है, लेकिन ये 1000 अपॉन एन है क्या चीज? ये वॉल्यूम है, ठीक। ये पक्का याद रखना, ठीक है। अब देखो ये एन क्या चीज है? यहाँ नॉर्मेलिटी है, ठीक। क्यों हमने इसको यहां लिखा? क्योंकि हमने यहां से इसकी डेफिनेशन निकाली है। अगर 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को कप्पा बोलते हैं, तो इतने ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को क्या बोलेंगे? इतने ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की वैल्यू क्या आएगी? ये कप्पा इंटू इतने ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, ठीक। ऐसा भी बोला जा सकता है कप्पा इंटू वॉल्यूम, कप्पा इंटू वी। अब आप ये बोलोगे कि ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ये एक्चुअल में कंडक्टिविटी ही है, ठीक। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा के बराबर ही है, मतलब इसको आप ऐसा बोल सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज, ये किसका प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। प्रोडक्ट का मतलब यहां मल्टीप्लिकेशन नहीं है, प्रोडक्ट का मतलब है कि ये एक्चुअल में कहां से निकली है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसका मतलब है जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये एक्चुअल में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के से ही निकली है, ठीक। तो आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसका प्रोडक्ट है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का, ठीक। कुछ भी नहीं किया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर जिसको सिर्फ कंडक्टिविटी बोलते हैं, उसको वॉल्यूम से मल्टीपल कर दिया। वॉल्यूम कैसी? ऐसे सोल्यूशन की वॉल्यूम, उससे मल्टीपल कर दिया, हमारे पास बन गई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखो एक और चीज है, ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है इसको एक सिंबल से डिनोट करते हैं, और वो सिंबल होता है ऐसे करके EQ। इसको टेक्स्ट बुक के ऊपर लिखा हुआ है, इस सिंबल को लेमडा EQ, ठीक। लेमडा EQ, ऐसे सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को, इतना सिंपल है, ठीक। तो ओवरऑल आपसे कोई पूछ ले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे लेमडा EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, और ये 1000 अपॉन एन क्या है? वॉल्यूम है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरे से पूछ सकते हो, सीधा सीधा आप मुझे फोटो लेके भेजो, मैं आपको बता दूंगा वहां, ठीक।
तो ये थी हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखो इसके बारे में एक दो पॉइंट्स हम और लिख लेते हैं, एक बार इसको हटाना पड़ेगा फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके यूनिट्स देख लेते हैं कि यूनिट क्या होता है। तो आपको अभी मैंने फार्मूला क्या कराया, मैंने आपको बोला इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा ई क्यू से, किसके बराबर होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, ये होती है हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट निकालना बहुत आसान है। कप्पा का यूनिट क्या होता है, ठीक है, ये जो कप्पा है, कप्पा का यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक, डिवाइडेड बाई इस नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या होता है, नॉर्मेलिटी आपको पता है, जो नॉर्मेलिटी होती है ना, ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम होता है ना नॉर्मेलिटी का फार्मूला। तो यहां आपको पता है हमने वॉल्यूम को किस में रखा है, इसमें वॉल्यूम को यहां हमने मिलीलीटर में यहां पुट किया था, तो मतलब वॉल्यूम यहां किस में, मिलीलीटर में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई मिलीलीटर, ऐसा लिख सकते हैं। और आपको पता है ग्राम इक्विवेलेंट को हम ग्राम इक्विवेलेंट लिखे, मिलीलीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है, आई समझ आपको, सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो बस सिंपल है, इस कंडक्टिविटी का यूनिट होता है, कंडक्टिविटी का यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, ये हमारा कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय इस नॉर्मेलिटी को हम ये लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। इसको अगर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ये लिखा, इसको उल्टा कर देंगे, आपको पता है इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, इसको उल्टा करना पड़ता है, उल्टा करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई ग्राम इक्विवेलेंट ये आएगा, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे ना, यहां से आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर -1, देखो ये सेंटीमीटर इधर भी है, सेंटीमीटर इधर है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, -1 + 3 करेंगे, 3 - 1 = 2 आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर यहां से आएगा, ठीक। और ये जो ग्राम इक्विवेलेंट नीचे है, इसको ऊपर लेके जाएंगे ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ऐसा। अब देखो अगर हम सेंटीमीटर को छोड़ के इसको मीटर में लेना, साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये होता है यूनिट हमारा किसका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लेमडा ई क्यू का, इसको बोलते हैं लेमडा, लेमडा ई क्यू का यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, इतना सिंपल है, ठीक। अब आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने, और वो पॉइंट्स क्या है, वो बिल्कुल सिंपल है। आपको मैंने पहले बताया था कि सिर्फ कंडक्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिंग पावर को कंपेयर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। लेकिन देखो क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र नहीं होता। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की कंडक्टेंस को चेक करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए। अब देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कॉन्सेंट्रेशन का नाम है, नॉर्मेलिटी है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का नाम है, तो मतलब इस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम यूज कर सकते हैं। किस लिए यूज कर सकते हैं, कंडक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो आप एक दो पॉइंट्स में ऐड कर सकते हो कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, इज यूजफुल पैरामीटर, इज यूजफुल पैरामीटर, equivalent conductivity is useful parameter to compare the conducting power, to compare the conducting power of electrolytic conductors, ठीक। तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को यूज कर सकते हैं, किस लिए, टू कंपेयर द कंडक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिंग पावर को कंपेयर करने के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ये पॉइंट है। अब देखो दूसरा पॉइंट, इसमें यहां आप लिख सकते हो हायर द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी
ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट मतलब अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा है तो आगे आप लिखोगे हायर इज इट्स कंडक्टिंग पावर, हायर इज इट्स कंडक्टिंग पावर। ठीक है, तो ये हमारी यहां हो गई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी खत्म। तो आप बोलोगे जितनी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए ज्यादा होगी उतनी ही उसकी कंडक्टिंग पावर क्या होगी, हायर होगी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम यूज कर सकते हैं, इसलिए यूज कर सकते हैं कंडक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर कंडक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को कंपेयर करने के लिए। जितनी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू ज्यादा उतनी ही किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, कंडक्टिंग पावर ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग पावर। ठीक, तो यहां हमारा कंसेप्ट खत्म हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। आपको फार्मूला समझ में आ गया, आपको यूनिट समझ में आ गया, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए, आपको ये पता चल गया यूनिट्स कैसे निकाले जाते हैं, सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो एक बार फाइनली हम रिवाइज करें तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, ऐसे सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो अगर आपको फार्मूला डिराइव नहीं करना, एग्जाम में सीधा सीधा लिख लेना लिम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/n होता है, बस डिराइव करने की भी जरूरत नहीं। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आती है आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। अभी हम इसको हटाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी, जो बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक, हटा दें फिर आगे चलते हैं। तो अभी आप टॉपिक लिख लो अपनी नोटबुक के ऊपर, ये वाला मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी समझ में आ गया, मोलर कंडक्टिविटी समझना कुछ मुश्किल नहीं है। तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, एक सोल्यूशन बना लेते हैं यहां। ठीक है, इसमें हमने पानी डाल दिया सपोज। ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के लिए तो ये सपोज 1 लीटर पानी है, इसमें 1 लीटर वाटर है। अब हमने इसमें क्या कर दिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। पानी डालने के बाद हमने इस सोल्यूशन के अंदर, इस मतलब पानी के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब देखो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो। अब देखो मोल अगर हम डाल रहे हैं तो हमें पता है कि हमने कितनी उसमें मतलब कितनी कॉन्सेंट्रेशन रखी है। अगर हम मोल डाल रहे हैं तो हमें ये पता है हमने कितना इलेक्ट्रोलाइट डाला है, मतलब हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है। ठीक है, तो अब ऐसा सोल्यूशन जिस सोल्यूशन के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। बस इतना ही है। ठीक, तो आप सिंपली एक डेफिनेशन लिख लो, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं खींचने वाले, तो आप यहां सीधा लिख सकते हो द कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन containing 1 mole of an electrolyte is called, क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, बस ये होगी डेफिनेशन। एक ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हो तो ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इतना सिंपल है। अगर सिर्फ हम ये ना बोलें कि 1 मोल पड़ा है या 1 इक्विवेलेंट पड़ा, सिर्फ इतना बोले कि 1 ml सोल्यूशन में कितना इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा भी ना बोलें। हम ऐसा बोलें कि 1 ml सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी कप्पा। ठीक, और अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो हमने डेफिनेशन लिख ली, कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो इसका फार्मूला डिराइव करना भी बिल्कुल सिंपल है। आपको पता है मोल्स का जिक्र कहां होता है,
मोलैरिटी में। तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी का यूज करके ऐसे सोल्यूशन की वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। ठीक, और इसकी वॉल्यूम हमने लीटर में रखी है। अभी आप ये मत बोलो कि 1 लीटर है या 2 लीटर है, बोल दो बस वॉल्यूम इसकी लीटर में। हम क्या करेंगे, मोलैरिटी का यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है मोल्स कहाँ यूज होते हैं, मोलैरिटी के अंदर। ठीक है, मोलैरिटी आपने कहाँ पढ़ा था, सोल्यूशन चैप्टर के अंदर। ठीक है, अगर आपने सोल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं वैसा ही सेम, वी नो दैट molarity of a solution molarity of a solution is equal to क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, यही होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है हमारे पास मोलैरिटी की डेफिनेशन। देखो, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं यहां, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। ठीक, अब आपको पता है इस सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स पड़े हुए हैं, 1 मोल्स। यहां मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां इस सॉल्यूशन के अंदर कितने पड़े हुए हैं, 1 मोल्स। ये जो सॉल्यूशन बनाया है इसमें 1 मोल डाला है, तो 1 मोल हमें पता है, क्योंकि 1 मोल जिसमें पड़ा है उसी की कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। 1 मोल हमने पहले से ही डाला है। ठीक, तो 1 मोल है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने, 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो ये हो गई मोलैरिटी 1 बाई वी। अब आप ये सोचो यहां से v की वैल्यू निकालो। v इज इक्वल टू क्या आएगा, सेम टू सेम m नीचे आ जाएगा, v को बाहर निकालेंगे 1 बाई m आ जाएगा। ठीक, अब v का यूनिट क्या आएगा, यहां वॉल्यूम लीटर में है ना, तो v किस में आएगा, लीटर में। तो डिवाइडेड में क्या लिखूं, लीटर में वॉल्यूम है, इसमें कितना पड़ा हुआ है, मोल कितने पड़े हुए हैं, 1 मोल। तो क्या मैं इसको लीटर पर मोल लिख सकता हूं, मतलब लीटर में 1 मोल पड़ा हुआ है। जब लीटर में 1 मोल पड़ा हुआ होता है उसको हम लिखते हैं लीटर पर मोल। जैसे हमने लिखा था लीटर पर इक्विवेलेंट, इसी तरह हम लिख रहे हैं यहां लीटर पर मोल, क्योंकि इसमें इस सोल्यूशन में 1 मोल पड़ा है, तो लीटर में वॉल्यूम है तो लीटर पर मोल लिख देते हैं, तो वॉल्यूम का यूनिट आ जाएगा लीटर पर मोल। बस ये लीटर पर मोल। अब ये आ गई हमारी वॉल्यूम लीटर में। अब हम सेम टू सेम इसको क्या करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है 1 बाई एम ऐसा ही रहेगा, ये लीटर है, इसको मिलीलीटर में करेंगे तो 1000 मिलीलीटर आएगा। 1 लीटर मान लो इसको, देखो ये 1 है ना, 1 को लीटर से मल्टीपल करेंगे, सपोज ये 1 लीटर है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, डिवाइडेड बाई ये मोल ऐसा ही रहेगा। तो बस ये वो वॉल्यूम आ गई, ये सिंपली वो वॉल्यूम आ गई। किसकी वॉल्यूम, ये एक ऐसे सोल्यूशन की वॉल्यूम आ गई जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये वैसे ही सोल्यूशन की वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि वॉल्यूम हमारे पास आ गई। अब आप वही सेम लिखोगे, वही सेम कहानी, क्या लिखोगे, वी नो दैट क्या, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, कप्पा के। तो अब यहां मैं क्या लिखूं, यहां हमारे पास कितने ml है, तो यहां मैं लिख देता हूं कंडक्टेंस ऑफ, देखो 1000 को 1 से मल्टीपल करेंगे, 1000 बाई m आएगा, 1000 बाई m और ml, मैं बोलूंगा कंडक्टेंस ऑफ 1000 बाई ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इसके बराबर होगा। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कप्पा के बराबर होता है, और कंडक्टेंस ऑफ इतने ml सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, इसको इससे मल्टीपल कर दो, तो क्या बोलोगे, कप्पा इंटू 1000, वही कप्पा, इसको इससे मल्टीपल करोगे ना, कप्पा इंटू 1000 बाई एम आ जाएगा सीधा ये। और आपको पता है कंडक्टेंस ऑफ 1000 अपॉन m ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये किसकी कंडक्टेंस है, ये ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस की वॉल्यूम है। ऐसा बोलो, ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम ये कैसे सॉल्यूशन की है, ये इस सॉल्यूशन की है, इस सॉल्यूशन की, तो ये वॉल्यूम इस सॉल्यूशन की है। तो इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, जो हमने यहां सॉल्यूशन बनाया है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है,
इस सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो ये वॉल्यूम कैसे सोल्यूशन की है, ऐसे की, तो ऐसे सोल्यूशन की कंडक्टेंस को देखो, कंडक्टेंस ऑफ ऐसा सोल्यूशन, वॉल्यूम किसकी है, इसकी, मतलब इस सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इतना सिंपल, मोलर कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टेंस ऑफ 1000 अपॉन ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि ये वैसे ही सोल्यूशन की वॉल्यूम है जो हमने यहां बनाया है। ठीक, और इस सोल्यूशन की कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है। ऐसा सोल्यूशन जिसमें 1 ml इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है, उसकी कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो बस ये ऐसे सोल्यूशन की, ये ऐसे सोल्यूशन की वॉल्यूम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बन गया, ये कप्पा है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, बस ये फार्मूला बन गया। और ये जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा, मैं एक मिनट देख लेता हूं इसको, m से, लेमडा स्मॉल m से, लेमडा स्मॉल m इज इक्वल टू, फार्मूला आ गया कप्पा इंटू 1000 बाई m, बस इतना है। तो ये हमारी हो गई फाइनली, ये हमारा फार्मूला हो गया किसका, ये हो गया हमारा फार्मूला मोलर कंडक्टिविटी का। जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में था लेमडा इक्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन n, तो यहाँ क्या है, लेमडा m मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, इतना सिंपल। अब आप ये सोचो, ये 1000 अपॉन m क्या चीज है, 1000 अपॉन m एक्चुअल में वॉल्यूम है, तो मतलब यहाँ आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी कप्पा इंटू v है एक्चुअल में, मतलब ये जो मोलर कंडक्टिविटी है ये भी इसी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट है। ठीक, प्रोडक्ट मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से ही निकला है। ठीक है, और ये कप्पा इंटू 1000 अपॉन m में ना, इसको मैं कप्पा इंटू v भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1000 अपॉन m कुछ भी नहीं है, बस ये v है। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक, अब देखो जो मोलर कंडक्टिविटी है ना, इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र हो रहा है, तो मतलब इसका यूज करके भी हम कंडक्टिंग पावर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन को मोल से रिप्रेजेंट किया, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हमने कॉन्सेंट्रेशन को इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट किया, सिंपल। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है, मतलब बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक, अब देखो इसका यूनिट आप खुद निकाल के बताओ मुझे, यूनिट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट निकालने के लिए देखो यहां निकाल देते हैं, यूनिट ऑफ लेमडा m मतलब मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट। आपको पता है इस 1000 को तो कुछ नहीं करना, इसका यूनिट आपको पता है, कप्पा का यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, डिवाइडेड बाई इस मोलैरिटी, ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और आपको पता है यहां हमने वॉल्यूम कौन सी पुट की है, मिलीलीटर वाली, तो यहां वॉल्यूम लीटर में नहीं है, यहां वॉल्यूम किस में, मोल्स अपॉन, मैं यहां लिख देता हूं, ये जो वॉल्यूम है ना यहाँ, ये वॉल्यूम यहाँ मिलीलीटर में। ठीक, और आपको पता है मिलीलीटर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, याद रखना। ठीक, तो आपको पता है अगर मोल्स अपॉन मिलीलीटर है तो इसको मैं मोल्स अपॉन सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूं। ठीक, तो बस पुट कर दो, इसका यूनिट, इस कंडक्टिविटी का यूनिट आ गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इस मोलैरिटी का यूनिट आ गया मोल बाई सेंटीमीटर क्यूब, मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। बस इसको कर लो सीधा, कैसे करोगे, इसको सॉल्व करोगे ना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स आएगा, मल्टीपल बाई इसको उल्टा करोगे, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई मोल, ये आएगा। और आपको पता है ये वही सेम है पहले वाला, तो यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स और इसको जब हम करेंगे ना, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, तो यहां से आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों से आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल नीचे है, मोल को ऊपर लेके जाएंगे तो मोल इनवर्स आ जाएगा, ये इसका यूनिट आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। या फिर अगर हम सेंटीमीटर को छोड़ के मीटर लेना, लेंथ को मीटर में, लेंथ और एरिया को मीटर में, आपको पता है ना ये सेंटीमीटर कहां से आता है, ये कंडक्टिविटी का यूनिट आपको पता है ना, कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल टू होता है G इंटू एल बाई ए, और अगर ये एल बाई ए हमारे जो एल लेंथ होता है, ए एरिया होता है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो यूनिट सेंटीमीटर में आएगा, अगर ये मीटर में है तो यूनिट मीटर में आएगा। ठीक, तो सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में है तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ जाएगा यूनिट, इसका यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, या फिर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ जाएगा यूनिट ऑफ
मोलर कंडक्टिविटी। इतना सिंपल है, कुछ खास चीज नहीं है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? आपसे कोई पूछ ले कि ये क्या चीज है, ये लैम्डा m क्या है, आप बोलोगे मोलर कंडक्टिविटी। ये कप्पा क्या चीज है, ये कंडक्टिविटी है, या फिर इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ये m क्या चीज है, यहाँ मोलैरिटी है। ठीक, ये 1000 क्यों लिखा है, तो आपको पता है यहाँ हमने वॉल्यूम को मिलीलीटर में पुट किया, इस वजह से यहाँ 1000 लिखा है। लेकिन एक्चुअल में ये 1000 अपाने में है क्या चीज़ है, ये एक्चुअल में वॉल्यूम है और कुछ नहीं। तो फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी किसके प्रोडक्ट से, कंडक्टिविटी के, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के प्रोडक्ट्स हैं। मुझे उम्मीद है आपको 3 चीजें समझ में आ गई होंगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है। सिर्फ ये जो कप्पा होता है, कप्पा इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, ये कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ कंडक्टर होता है। ठीक, लेमडा इक्यू क्या होता है, लेमडा इक्यू होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये क्या होता है, ये होता है कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, ये उस ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है। ये कंडक्टेंस होती है सिर्फ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कंडक्टर की। ये होती है ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट हो। और लेमडा m क्या होता है, ये होती है मोलर कंडक्टिविटी। ये ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हो। यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट और मोल का जिक्र नहीं होता इसमें। ठीक, इस वजह से ये जो कप्पा होता है ना, इसका यूज हम मेटेलिक कंडक्टर्स की कंडक्टिंग पावर को कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। इन दोनों का यूज हम किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिंग पावर को कंपेयर करने के लिए। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, तीनों ही चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हम टॉपिक देखेंगे वेरिएशन वाला। अभी हम ये देखेंगे कि अगर हमने ये सोल्यूशन बनाया यहाँ, जिसकी हम क्या चेक कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देख रहे हैं, अगर हम इस सोल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करने का मतलब है, देखो कोई भी ऐसा सोल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, जैसा मैंने प्रैक्टिकल में भी आपको समझाया है, ऐसा सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अब हम ये सीखेंगे कि अगर हम ऐसे सोल्यूशन को डाइल्यूट करें, डाइल्यूट का मतलब है हम इसमें पानी डालते रहें, डालते रहें, डालते रहें। ठीक है, तो जब पानी डालते रहेंगे ना, तो आपको पता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इस सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम होती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही डाइल्यूशन बोलते हैं। देखो अगर हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला है लीटर में, 1 लीटर में, अब जब इसमें हम और पानी डालेंगे ना, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन आस्ता आस्ता कम होती जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब है हम इसमें बहुत ज्यादा पानी डाल रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। हम अभी ये सीखेंगे कि अगर हम ऐसे सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएं, तो डाइल्यूशन के बाद, डाइल्यूशन करने पे इनकी कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब डाइल्यूशन करने पे किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा डाइल्यूशन करने पे, वो टॉपिक अभी हम देखने वाले हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा।